समुद्र की काली अंधेरी गहराइयों में 13,000 फीट नीचे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जिसने हमारी पूरी की पूरी समझ को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी चीज जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। हम सब ने हमेशा से यही जाना है कि ऑक्सीजन मतलब सूरज की रोशनी, मतलब फोटोसिंथेसिस। पर क्या हो अगर ये आधा ही सच हो? चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। 13,000 फीट, ये कोई मामूली गहराई नहीं है। ये लगभग 4,000 मीटर के बराबर है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। दबाव इतना जबरदस्त कि वो पल भर में किसी भी चीज को कुचल दे। और ठीक यहीं पर विज्ञान के सारे नियम टूटते हुए नजर आए। तो ये नामुमकिन सी लगने वाली खोज आखिर हुई कैसे? कहानी शुरू होती है एक साइंटिफिक मिशन से, जो निकला तो कुछ और ढूंढने था, पर हाथ लगा कुछ ऐसा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो बात है साल 2013 की। डीप सी साइंटिस्ट एंड्रू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जानवरों की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका असली मकसद ये मापना था कि समुद्र की गहराइयों में ऑक्सीजन कितनी तेजी से खत्म होती है, मतलब गायब होती है। जैसा कि हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, ऑक्सीजन समुद्र की सतह पर बनती है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वो कम होती जाती है। लेकिन स्वीटमैन ने जो देखा वो तो बिल्कुल उल्टा था, हैरान करने वाला। ऑक्सीजन कम होने के बजाय गहराई में और ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ जगहों पर तो सतह से भी ज्यादा ऑक्सीजन थी। और इस नामुमकिन सी चीज को एक नाम दिया गया, डार्क ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन थी जो बिना किसी पौधे, किसी बैक्टीरिया या फोटोसिंथेसिस के बन रही थी। मतलब ये बायोलॉजिकल नहीं, एबायोटिक थी। पर सवाल वही था, आखिर कैसे? अब देखिए, इस साइंटिफिक मिस्ट्री का जो जवाब है ना, वो सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि पैसे में छिपा था। क्योंकि ये कहानी सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, ये कहानी खरबों डॉलर के एक छिपे हुए खजाने की भी है। जरा इस नंबर को सुनिए, 17 खरब डॉलर। जिस क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में ये खोज हुई, वहां के समुद्री तल पर करीब 17 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स होने का अनुमान है। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई देशों की पूरी इकॉनमी से भी ज्यादा है। और ये कोई मामूली मिनरल्स नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट की। ये वो मेटल्स हैं जो आज हमारी दुनिया चला रहे हैं, हमारी बैटरीज में, स्मार्टफोन्स में और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में। और इसी आधुनिक सोने की होड़ ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। और मजे की बात यह है कि ये खरबों डॉलर का खजाना और वो डार्क ऑक्सीजन का रहस्य दोनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। आलू के आकार के ये पत्थर, जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, यहीं पर हमारी टेक्नोलॉजी की भूख और ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो सवाल ये उठता था कि क्या यही पत्थर हैं जो डार्क ऑक्सीजन बना रहे थे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने लैब में एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, वो समुद्र की गहराइयों से वही नोड्यूल्स लेकर आए। फिर उन्हें अच्छे से डिसइंफेक्ट किया ताकि ये पक्का हो जाए कि कोई जिंदा बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन नहीं बना रहा। और फिर उन्हें एक जार में ठीक वैसी ही कंडीशंस में रख दिया। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? बिल्कुल वही हुआ जो समुद्र में हो रहा था। जार में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, वो भी नॉर्मल से 3 गुना तक। तो आखिर एक पत्थर ऑक्सीजन कैसे बना सकता है? इसका जवाब पता है कैसा है? एक अंडर वाटर बैटरी जैसा। सोचिए, इन पत्थरों में जो मैंगनीज है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जैसा काम करता है, जो आयरन ऑक्साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल जैसा, और समुद्र का खारा पानी वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों मिलकर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करते हैं। और जब पानी में हल्का सा भी करंट दौड़ता है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोलिसिस। ये प्रोसेस पानी को यानी H2O को उसके 2 हिस्सों में तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहीं से पैदा हो रही थी वो रहस्यमयी डार्क ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये खोज दुनिया के सामने आई, एक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ थे साइंटिस्ट जो इस अनोखे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ थीं बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी नजरें उन 17 खरब डॉलर के खजाने पर टिकी थीं। डीप सी माइनिंग में जो सबसे बड़ी कंपनी है, द मेटल्स कंपनी, उसने इस रिसर्च को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये स्टडी गलत और गुमराह करने वाली है, और इसे दबाने की पूरी कोशिश की। पर इतिहास हमें कुछ और ही बताता है, एक कड़वी सच्चाई। 1980 के दशक में इसी इलाके में एक छोटा सा माइनिंग टेस्ट किया गया था, और उसके जो नतीजे आए वो आज भी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने हैं।
उस एक छोटे से माइनिंग टेस्ट ने वहां के पूरे इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। 70 से 80% जीव जंतु खत्म हो गए। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? आज 45 साल बाद भी वो इलाका रिकवर नहीं हो पाया है। वो जिंदगी वहां वापस नहीं लौटी है। हाँ, ये भी सच है कि विज्ञान ऐसे ही काम करता है। हर बड़ी खोज पर सवाल उठते हैं। दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा, भाई आपने लैब में गहरे समुद्र का वो जबरदस्त 400 गुना ज्यादा दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या उसके बिना नतीजा सही माना जा सकता है? और अगर पानी टूटकर ऑक्सीजन बन रहा है तो उसका दूसरा साथी हाइड्रोजन गैस वो कहाँ गई? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसी तरह की बहस से ही तो विज्ञान आगे बढ़ता है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा मतलब है ना, वो सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। ये खोज ब्रह्मांड में जीवन को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, अब तक हम क्या मानते थे? यही कि पृथ्वी पर जीवन को असली बूस्ट द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बाद मिला, जब छोटे छोटे बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। लेकिन डार्क ऑक्सीजन की खोज ये बताती है कि शायद किसी ग्रह को ऑक्सीजन से भरने के लिए फोटोसिंथेसिस ही अकेला रास्ता ना हो। सालों से हम एलियन लाइफ खोजने के लिए क्या कर रहे हैं? हम उन ग्रहों को ढूंढ रहे हैं जो अपने तारे से एक सही दूरी पर हों, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब हमारी पूरी खोज सूरज की रोशनी पर टिकी हुई थी। लेकिन ये खोज इस पूरी सोच को ही पलट देती है। अगर ऑक्सीजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि जीवन उन जगहों पर भी हो सकता है जहां हमने कभी झांकने की भी नहीं सोची थी। शायद बृहस्पति के बर्फीले चांद, यूरोपा के अंधेरे महासागरों में, या किसी ऐसे ग्रह पर जो अंतरिक्ष में अकेला भटक रहा हो। तो ये खोज हमें जवाब कम, सवाल ज्यादा देती है। ये हमें ये भी एहसास दिलाती है कि हम अपने ही ग्रह के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जीवन को पनपने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी नहीं है, तो ब्रह्मांड के इन अंधेरे कोनों में और कौन-कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं?